बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मोटा मांसल हरा तना किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, अवधारणा। तो बच्चों, ये जो मोटा मांसल हरा तना, ये किसका उदाहरण है? ये नागफनी का उदाहरण है। नागफनी, जिसे कि हम लोग कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, कैक्टस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम नागफनी के बारे में देखें तो ये क्या है? ये वायुवीय रूपांतरण है। वायुवीय रूपांतरण क्या होता है? जब जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जमीन के ऊपर रूपांतरित होते हैं। रूपांतरण, जमीन के ऊपर रूपांतरित, अर्थात इसमें क्या रूपांतरण हुआ, इसमें क्या रूपांतरण हुआ? जैसे हम लोग देखा होगा, जो ये नागफनी होते हैं उनके इस तरह से जो होते हैं पत्ते, जिसे हम पत्ते समझते हैं, वो असल में पत्ते नहीं, तने होते हैं। और जो उनमें कांटे लगे होते हैं इस तरह से, वो उनकी पत्तियां होती है, जो किसमें रूपांतरित हो जाती है? जो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है मरुभूमि पादप होते हैं। मरुभूमि पादप अर्थात ये मरुस्थल में, मुख्यतः मरुस्थल में पाए जाते हैं, जहाँ की क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है तथा पानी में कमी होती है, अर्थात जल की कमी होती है। तो जल की कमी की पूर्ति के लिए क्या जाते हैं? जो पत्तियां होती है वो कांटों में विकसित हो जाती है। तो जो इनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो भोजन बनने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो तनों के द्वारा। ये जो इनके तने होते हैं वो मोटे गुदेदार मांसल, इन्हें क्या कह सकते हैं? मांसल कह सकते हैं, मांसल हो जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ प्रश्न है, मोटा मांसल हरा तना किसका उदाहरण है? तो मोटा मांसल हरा तना, तो ये नागफनी, नागफनी अर्थात कैक्टस का उदाहरण है, जिसके उसके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे मांसल तथा हरे होते हैं। हरा किस लिए होता है? हरा होता है जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें क्लोरोप्लास्ट भरपूर मात्रा में होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।